पोलन ग्रेन है, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं। तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के तौर पर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी इस इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है या जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वजह से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है टेबलेट्स बनाने में या सिरप्स बनाने में। और फिर ये टेबलेट्स या सिरप्स जो हैं एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं या रेस हॉर्सेस जो हैं उनको ये दी जाती है एज ए फूड सप्लीमेंट। इतना चीज हमने डिस्कस किया था। लेकिन एक यहाँ पॉइंट आया था कि हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं इन जीन बैंक्स। अब ये पोलन बैंक क्या होते हैं कि कभी कभी हमें कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन जो है वो उनके अंदर अच्छे करैक्टर होते हैं, तो उन अच्छे करैक्टर को हम बचा के रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। और फिर इन पोलन ग्रेन्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, यानी हम जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन जिसके अंदर अच्छे करैक्टर हैं, वो करैक्टर अगर दूसरे प्लांट में हम चाहते हैं कि उसके अंदर हो तो हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। और उस क्रॉस ब्रीडिंग में हमें डिजायर्ड वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, तो वो पोलन ग्रेन हम स्टोर करके रखते हैं और उन स्टोर हाउसेस को बोलते हैं पोलन बैंक्स। तो पोलन बैंक्स के अंदर हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि इनको किस तरीके से हम स्टोर करते हैं। इस किस्म के प्रोसेस को हम जिसमें हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, दैट इज उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रायो प्रेजर्वेशन। क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होती है, जिसमें हम पोलन ग्रेन डिजायर्ड वैरायटी के लो टेम्परेचर पे यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं। और किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन पे। और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने के बाद ये इंडेफिनिट पीरियड तक स्टोर रहते हैं। इनकी जो वाइबिलिटी है एज सच रहती है, इनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, ये जिंदा रहते हैं, वाइबल रहते हैं। और जब हमें कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम करना हो, अपनी मर्जी का कोई मतलब वैरायटी बनानी हो, तो उस वक्त हम वो पोलन ग्रेन जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम डस्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के ऊपर, जो आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर या हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो एक चीज और इसमें रह गई थी जो मैं डिस्कस करना समझता हूं आप लोगों के साथ, कि पोलन ग्रेन जो है कुछ स्पीशीज के वो एलर्जी भी काज करते हैं। अब जैसे पार्थेनियम एक प्लांट है, इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ये एलर्जी क्रिएट करता है, ये एलर्जिक है फॉर सम पीपल। तो इससे क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन बनते हैं उस सीजन के अंदर या पर्टिकुलर सीजन के अंदर, जब पार्थेनियम प्लांट ग्रो करता है, इसके पोलन ग्रेन जब बनेंगे हवा में आएंगे तो हवा से ये लोगों की बॉडी के अंदर जा सकता है थ्रू रिस्पिरेशन। तो जब ये अंदर जाएंगे तो ये डिफरेंट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, जैसे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इससे फीवर हो सकता है। जो पोलन ग्रेन से जो फीवर होगा उसको हम हे फीवर भी बोलते हैं। सो पोलन ग्रेन्स ऑफ नॉट ऑल द स्पीशीज बट सर्टेन स्पीशीज दे काज एलर्जी टू द पीपल। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का कि पोलन एलर्जी किससे होती है, एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो यहां पर ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। अब ये पोलन ग्रेन जैसे मैंने कहा ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो इनको टेबलेट्स की शक्ल में या पोलन बी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है और एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। सो ये लास्ट टाइम शायद टाइम हो गया था, हम इसको कवर कर नहीं पाए या मैं स्किप कर गया था, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा ये बेहतर है कि हम अभी पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये आप देख रहे हैं ये कैप्सूल हैं, पोलन कैप्सूल्स हैं या बी पोलन है कैप्सूल फॉर्म में। तो जैसे मैंने कहा कि ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, सो ये फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या इसी तरीके से ये जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर व्हाई शुड यू ट्राई पोलन बी पोलन। तो बी पोलन हमें क्यों ट्राई करना चाहिए, तो इसके लिए रीजन क्या है, ये किस लिए हमारे एज ए फूड यानी जो हमारा फूड सप्लीमेंट है उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। वाई, पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर 26% प्रोटीन्स होती हैं, तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज व्हाई वी कैन टेक बी पोलन।
एज ए फूड। इसी तरीके से दे कंटेन सर्टन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत होती है, तो एज ए सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड इसको हम ले सकते हैं। इसी तरीके से इसमें विटामिन होती हैं, मिनरल्स होती हैं। तो आप मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए या विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हम इन बी पोलन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या इसी तरीके से इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर नेसेसरी फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल विद द एक्सेप्शन ऑफ विटामिन डी। इसी तरीके से जो बी पोलन है, इट इज रेफर टू एज नेचर मोस्ट कंप्लीट डाइट या मोस्ट कंप्लीट फूड भी हम कह सकते हैं। तो दैट इज वाई वी कैन टेक दिस बी पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट। और खासकर इनको जो हमारे एथलीट्स लोग होते हैं जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। इसी तरीके से ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बी पोलन क्रीम्स की शक्ल में ये हो सकते हैं, या इसी तरीके से ये क्रीम्स में भी पोलन ग्रेन से क्रीम बनाई जाती है। क्यों, मैंने आपको पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो स्पोरोपोलिनिन होता है, जो आउटर लेयर होती है, ये इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का कोई असर नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो है, ये पोलन ग्रेन्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये फेस क्रीम्स। तो ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे, ये बी पोलन है जिसमें हम इसको क्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज ए सोर्स ऑफ फूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब हम आते हैं जो अभी तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है, या जिसमें हमने पोलन ग्रेन डिस्कस किया, अब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट वो भी हमने टच किया, लेकिन थोड़ा आगे फिर टच करेंगे हम। तो अब हम आते हैं जो नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जिसे गाइनेशियम भी बोलते हैं। इसमें भी हमने शायद काफी कुछ हमने टच किया था। तो गाइनेशियम क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होती है फ्लावर की। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। और फ्लावर को अगर हम पकड़ेंगे, देखेंगे, तो उसके अंदर अगर तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है जिसमें मेल वर्ल्ड भी है, फीमेल वर्ल्ड भी है, तो हम फीमेल वर्ल्ड जो है कभी कभी ये सिंगल हो सकती है, कभी कभी ये क्लस्टर की फॉर्म में हो सकती है। तो जब एक फ्लावर के अंदर एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, तो उस वक्त हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे फीमेल वर्ल्ड के लिए, वो मोनोकार्पलरी टर्म इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम गाइनेशियम को, फीमेल वर्ल्ड को कार्पल भी बोलते हैं, इसको पिस्टल भी बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ सिंगल पिस्टल इन द फ्लावर और व्हेन देयर इज अ सिंगल कार्पल इन द फ्लावर, द टर्म यूज्ड विल बी मोनोकार्पलरी। मोनो मींस सिंगल, कार्पलरी मींस द कार्पल। यानी सिंगल कार्पल अगर फ्लावर के अंदर होगा तो टर्म विल बी मोनोकार्पलरी। और इसकी एग्जांपल है आपका जो पीप फ्लावर है, या बीन है, या गोल्ड मोहर है। ये 3 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दीज आर द कॉमन एग्जांपल जिसमें हम फ्लावर के अंदर सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यानी गाइनेशियम या कार्पल या पिस्टल देख सकते हैं। कभी कभी एक से ज्यादा कार्पल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स फ्लावर के अंदर हो सकती हैं। उस वक्त जो टर्म हम यूज करेंगे दैट इज मल्टी कार्पलरी। और मल्टी कार्पलरी को हम पॉली कार्पलरी टर्म भी यूज करेंगे। पॉली मीन्स मेनी और मल्टी मीन्स मनी, कार्पलरी मीन्स कार्पल्स। सो मेनी कार्पल्स, if many carpels are present in the flower, the term will be multicarpellary. तो मल्टी कार्पलरी फ्लावर के अंदर जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं, तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। ऑल द कार्पल्स आर फ्री और कार्पल्स आर यूनाइटेड टुगेदर। अब मल्टी कार्पलरी टर्म है या पॉली कार्पलरी टर्म है, तो इफ द कार्पल्स आर फ्यूज टुगेदर, तो हम टर्म यूज करते हैं सिन कार्पस। यानी मल्टी कार्पलरी या पॉली कार्पलरी सिन कार्पस टर्म यूज करेंगे। Syn means fused, carpus carpal, fused carpals. If the carpals are many and they are fused, the term will be multicarpellary syn carpus term. और किस में सिन कार्पस हो सकता है, यानी बहुत सारे कार्पल्स हैं, द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। आपका मस्टर्ड हो गया, या इसी तरीके से लेडीज फिंगर हो गई। आपने भिंडी को काटा होगा, लेडीज फिंगर को काटा होगा, और अंदर आप देखेंगे ना ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको चैम्बर्स मिलेंगे, 2-3 चैम्बर मिलेंगे। अगर 3 चैम्बर हैं तो इसका मतलब 3 कार्पल्स हैं, दे आर फ्यूज्ड। इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे कार्पल्स हैं, कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, द टर्म विल बी यूज्ड सिन कार्पस। तो कौन सी, सॉरी, एपोकार्पस। सिन कार्पस, कार्पल फ्यूज्ड। एपोकार्पस मींस कार्पल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें आपका रोज है,
या लोटस है या स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें क्या होते हैं, ये कार्पल जो है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे, ये वाली जो फिगर है इसमें ये एक कार्पल है, ये कार्पल है, ये कार्पल है, ये सारे कार्पल क्या हैं, एक दूसरे से फ्री हैं। तो मल्टी कार्पल टर्म, बट कार्पल्स आर फ्री। इसी तरीके से इस फिगर में अगर आप देखेंगे, ये शायद लास्ट टाइम मैंने जाते जाते या क्लास क्लोज करने से पहले थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। यहां पर बहुत सारे कार्पल्स हैं, एक कार्पल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरीके से। तो मल्टी कार्पलरी, बट कार्पल्स आर फ्यूज्ड। तो इसमें टर्म हम क्या यूज करेंगे, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, और यहां टर्म यूज करेंगे मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। जब कार्पस बहुत सारे हैं, फ्यूज हैं, तो कंडीशन विल बी मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, जब कार्पल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट टाइम। स्टिग्मा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे पोलन ग्रैम लैंड होते हैं जब पॉलिनेशन होती है। और जो स्टाइल है, ये इलांगेटेड सिलेंडर ट्यूब है जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ती है। और बेसल जो स्वलन पोर्शन है, ये ओवरी होती है, और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और उन ओव्यूल्स में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है। ये आगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ओवरी के अंदर क्या होता है, लक्यूल्स होते हैं, कैविटी होती हैं, चैम्बर्स होते हैं, और उनमें क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक टिश्यू है जिसपे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ओवरी के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, दे आर लक्यूल, आई थिंक ये भी मैंने डिस्कस किया था। और इन प्लेसेंटा के ऊपर क्या होते हैं, ओव्यूल जुड़े होते हैं। इन ओव्यूल्स को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया इज द प्लूरल टर्म फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया इज सिंगल टर्म। अब नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक ओवरी के अंदर एक हो सकता है या मैनी हो सकते हैं। तो जैसे आपका वीट है, पैडी है या मैंगो है, इनमें ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल बनता है। और जैसे पपाया है या वाटरमेलन है या ऑर्किड्स है या टमाटो है, इनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। अब एक जो मेगास्पोरेंजियम है वो कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहां से बनता है, ये थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कैसा होता है, तो ओव्यूल बेसिकली, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के ऊपर जुड़ा होता है, और ओव्यूल की जो स्टॉक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल फ्यूनिकल होता है, यानी ओव्यूल की एक बॉडी होती है और इसका एक क्या होता है, स्टॉक होता है। आगे वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, और एक इसकी क्या होती है, बॉडी होती है। अब ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ या फ्यूनिकुलस के साथ जुड़ा होता है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम बोलते हैं। आगे चल के मैं इसको मजीद एलाबोरेट करूंगा। और एक जो ओव्यूल है, इसकी दो कवरिंग्स होती हैं। एक ओव्यूल की दो कवरिंग होती हैं, इसकी कवरिंग्स को इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। कम से कम एक कवरिंग या दो या रेयरली तीन कवरिंग्स भी हो सकती हैं। अब अगर ओव्यूल में एक ही कवरिंग है तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं यूनिटेगमिक। ओव्यूल की जो कवरिंग्स होती हैं इनको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। अगर एक कवरिंग है, जैसे यहां पर ये ओव्यूल नजर आ रहा है आपको, दिस इज द ओव्यूल, इसकी एक कवरिंग ये हो गई और एक कवरिंग ये हो गई। इन कवरिंग्स को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स। अब ये ओव्यूल के इस एंड से ये ग्रो करते हैं, आगे जाएंगे, और आगे इस एंड तक ये कवरिंग मिलेंगी नहीं, यहां पर एक ओपनिंग छोड़ देंगे। वो ओपनिंग किस लिए होती है, फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोलते हैं, ये आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो ओव्यूल की ये वाला पार्ट है, दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। इसे यहां पर देखिए, ये इस ओवरी के अंदर इस फिगर में अंदर आपको ओव्यूल नजर आ रहा है, इन्वर्टेड ओव्यूल, और यहां पर इसकी ये स्टॉक है। इसके स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, और इसकी बॉडी की दो कवरिंग्स नजर आ रही हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स।
ये आ गया इसमें outer इंटेगुमेंट्स और ये वाला इनर इंटेगुमेंट्स। तो इसमें आपको दो कवरिंग्स नजर आ रही हैं। इफ देयर इज अ सिंगल कवरिंग, सिंगल इंटेगुमेंट, तो ओव्यूल हम बोलेंगे उसको यूनिटेगमिक। और यूनिटेगमिक ओव्यूल किसमें होता है? जो हमारे मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, जिसमें आपका राइस है, जिसमें आपका व्हीट है, जिसमें आपका मेज है। तो जितने भी जो सीरियल्स हैं या जो मोनोकॉट्स हैं या मोनोकॉटिडनस प्लांट्स हैं, उनमें ओव्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें सिंगल इंटेगुमेंट होता है। और जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं उसमें दो इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ओव्यूल को जिसमें दो इंटेगुमेंट्स होते हैं उस ओव्यूल को हम बाईटेगमिक बोलते हैं। बाई मीन्स टू, टेगमिक टेगमिन या इंटेगुमेंट्स। और जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है यूनिटेगमिक ओव्यूल। अब ओव्यूल का जो फ्रंट पार्ट या ये वाला पार्ट जिसमें जिसमें एक ओपनिंग रह जाती है, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। और इसका बिल्कुल अपोजिट एंड यहां पर, इस ओव्यूल का ये अपोजिट एंड, ये वाला एंड, इसे हम क्या बोलेंगे? कैलाजल एंड, बेसल एंड ऑफ द ओव्यूल। अब यहां पर ये आप इन्वर्टेड ओव्यूल देखेंगे। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? इनसाइड द ओव्यूल देयर इज अ मास ऑफ सेल्स या टिश्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। यहां पर इसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर ये पूरा जो मास ऑफ सेल्स होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर टिश्यू है। ये क्या है? न्यूक्लियर टिश्यू है या न्यूक्लियस के सेल्स हैं। अब यहां पर जो न्यूक्लियस के सेल्स हैं, इनमें क्या होता है? रिजर्व फूड होती है या रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसाइट। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, यहां पर ये बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे बनेगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट या दूसरा नाम इसका क्या है? एम्ब्रियोसैक, जिसमें एग होता है और इसी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। अब एक ओव्यूल के अंदर नॉर्मली क्या होता है? एक ही एम्ब्रियोसैक होता है। और ये बनता किससे है? मेगास्पोर से। मेगास्पोर कैसे बनता है, कहां बनता है ओव्यूल के अंदर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, वो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है। कैसे बनेगा 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहां पर इस फिगर में मैं आपको मजीद क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब यहां पर ये फीमेल वर्ल है। यहां पर दिस इज द फीमेल वर्ल। ये वो फिगर आप हाईलाइट करके या मैग्नीफाई हुई भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। और ये स्टिग्मा आपको नजर आ रहा है। स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? जर्मिनेट हो रहे हैं। अब कैसे जर्मिनेशन होगी ये तो सेपरेट टॉपिक है, आगे हम आपको बताएंगे। यहां से ये पोलन ट्यूब बनती है और ये मूव कर रही है ओव्यूल की तरफ। तो ये जो बेसल स्वलन पोर्शन है इसका, जिसे हम क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। ये वाला पार्ट ओवरी हो गया। और ओवरी के अंदर यहां पर आपको ओव्यूल नजर आ रहा है। दिस इज द इन्वर्टेड ओव्यूल। ये इन्वर्टेड ओव्यूल इसलिए यहां हमने बनाया है या आपको दिखा रहे हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म में इन्वर्टेड ओव्यूल रिपोर्ट हुआ है। इसलिए हम यहां आपको इसकी बॉडी इन्वर्टेड दिखा रहे हैं। अब यहां पर आपको ये फ्यूनिकलस नजर आ रहा है इस ओव्यूल के अंदर, जो ओवरी के अंदर होता है इन्वर्टेड ओव्यूल। दिस इज द स्टॉक, जिसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। और ये वाली जो है, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल पूरी आपको नजर आ रही है। इस बॉडी ऑफ द ओव्यूल के दो इंटेगुमेंट्स हैं। ये वाला इनर इंटेगुमेंट हो गया और बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? ओटर मम्ब्रेन या ओटर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट और इनर मम्ब्रेन, ओटर इंटेगुमेंट और ओटर मम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्स। और ये बाईटेगमिक ओव्यूल है जिसमें दो इंटेगुमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। और यहां पर ये वाला टिश्यू आप देख रहे हैं, ये जो येलो में सेलुलर नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियर टिश्यू होता है या न्यूक्लियस होता है। यहां न्यूक्लियस लिखा है बट ये न्यूक्लियस होता है, राइट। तो इस न्यूक्लियस टिश्यू के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। कैसे बनता है आगे चल के हम आपको बताएंगे। दिस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जो आपको सेलुलर फॉर्म में नजर आ रहा है। यहां पर 3 सेल हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। लोअर एंड पे या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल हैं, जिसमें सेंटर में ये एग सेल नजर आ रहा है।
और साइड पे दो हेल्पिंग सेल हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स, और सेंटर में दो सेल जो है या दो न्यूक्लियाई आके जुड़ रही हैं, ये फ्यूज होती हैं तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है, एंटायर स्ट्रक्चर, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का नाम देते हैं, जो आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। अब एंजियोस्पर्म के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैव बीन रिपोर्टेड। अब कौन सी टाइप्स हैं इनकी है, मैंने यहां नंबरिंग की है। तो हियर इज द फर्स्ट टाइप, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थोट्रापस ओव्यूल। अब ये हमारे पास आर्थोट्रापस ओव्यूल है, ये स्ट्रेट ओव्यूल होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट ओव्यूल। क्यों स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये माइक्रोपाइलर एंड और ये इसका कैलाजल एंड हो गया, और बीच में ये वाला एम्ब्रियोसैक हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, और ये इसका फ्यूनिकल हो गया, स्टॉक हो गया। इसकी एग्जांपल है पॉलीगोनियम, और पॉलीगोनियम में क्या होता है, आर्थोट्रापस ओव्यूल पाया जाता है। दूसरा जो हमारे टाइप है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। उस एनाट्रोपस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल। और अभी थोड़ी देर पहले या जो पीछे वाली स्लाइड मैंने आपको बताई, जो डिस्कस किया, उसमें हमने आपको ये वाला ओव्यूल, इसका फिगर जो है डिटेल में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। और ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो है अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, यानी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर इन्वर्टेड ओव्यूल रिपोर्ट हुआ है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर भी जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका हम इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बना के डिस्कस करते हैं। तो 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स शो इन्वर्टेड ओव्यूल, और इन्वर्टेड ओव्यूल को टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इस एनाट्रोपस ओव्यूल में आप देखेंगे कि ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल जो है ये फ्यूनिकल के बिल्कुल क्लोज में लाई करता है, ये इसकी खुसूसियत है। और मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसमें बॉडी जो है ये बैंड होती है, कर्व होती है नीचे की तरफ, यानी 180 डिग्री ट्विस्ट करेगी फ्यूनिकल की तरफ, और यहां पर इसकी बॉडी जो है फ्यूज हो जाएगी फ्यूनिकल के साथ। अब इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को जहां पर ये फ्यूज हो रहा है उसे हम हाइलम भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर में पीछे में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज हेमी एनाट्रोपस। अब हेमी मींस हाफ। यहां पर जो दूसरी टाइप हमने पढ़ाई, इसमें ये ओव्यूल पूरा 180 डिग्री घूम गई बॉडी नीचे की तरफ, लेकिन इसमें क्या है, ये इसका स्टॉक है, और ये बॉडी जो है ओव्यूल की, ये इसके परपेंडिकुलर लाई करती है। ये सिर्फ 90 डिग्री बेंड होता है, यानी अगर ये ओव्यूल सीधा है, पहले वाली टाइप अगर आप देखें ये सीधा है, तो अगर ये इन्वर्ट होगा तो नीचे की तरफ तो 180 डिग्री बेंड हो गया, और अगर ये 90 डिग्री पे बॉडी बैंड होगी तो ऐसे जाएगी। ये इसका सपोज फ्यूनिकल है और ये ऐसे जाएगी बॉडी। तो हियर इज द स्ट्रक्चर, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है और नीचे क्या है, इसका फ्यूनिकल है। तो इसको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। हेमी मींस हाफ। तो एनाट्रोपस जो ओव्यूल है ना, इसका हाफ, ये हाफ बेंड हो रहा है, ये 180 डिग्री बेंड हो रहा है, ये वाला क्या है, सिर्फ 90 डिग्री बेंड हो रहा है। तो इसको हम हाफ इन्वर्टेड ओव्यूल का नाम भी देते हैं, बिकॉज बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो है इज एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। ये इसका अगर फ्यूनिकल है तो बॉडी इसके ऊपर 90 डिग्री पे लाई करेगी। एग्जाम्पल इज द रननकुलस। रननकुलस बटर का प्लांट है, उसमें ये हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल रिपोर्ट हुआ है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है ओव्यूल की, जिसे हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जैसे हेमी एनाट्रोपस है, ऐसे ही ये बॉडी कर्व हो रही है, यहां पर बॉडी ऑफ द ओव्यूल कर्व हो रही है, बट इसका कर्वेचर जो है एम्ब्रियोसैक पे असरअंदाज नहीं होता। जो इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है वो बैंड नहीं होता, वो थोड़ा बैंड होता है विदाउट अफेक्टिंग एम्ब्रियोसैक, बट कर्वेचर इज लेस देन दैट ऑफ एनाट्रोपस। जो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, इससे इसका कर्वेचर थोड़ा कम होता है, यानी ये 180 डिग्री बैंड हो रहा है एनाट्रोपस, तो कैम्पाइलोट्रोपस 180 डिग्री से और 90 डिग्री के, मतलब 90 डिग्री से नीचे और 180 डिग्री से ऊपर। लेकिन इसका जो कर्वेचर इस तरीके से होगा कि अंदर का एम्ब्रियोसैक जो है उसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। इसके बाद आ गया हमारे पास
फिफ्थ टाइप, और जो फिफ्थ टाइप है ये है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? एम्फी मींस बोथ, यानी इसमें ओव्यूल कर्व हो रहा है और इसकी जो बॉडी कर्व होगी उसका इफेक्ट अंदर इसके फीमेल गैमेटोफाइट पे भी होगा, इसका फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या होगा? बेंड होगा। दैट इज वाई एम्फीट्रोपस, एम्फी मींस बोथ, यानी ऐसा ओव्यूल जब इसमें बॉडी कर्व हो उसका अफेक्ट जो है या उसका इम्पैक्ट इसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके ऊपर भी हो। तो इस किस्म के ओव्यूल जो है एम्फीट्रोपस होता है। और इसमें इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्रूसीफर्स है। जितने भी हमारे क्रूसीफर्स हैं, क्रूसीफर्स के अंदर एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स जो है ये रिपोर्ट हुआ है। इसके बाद लास्ट वाला है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, क्योंकि जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल या जो इसका स्टॉक होता है, ओव्यूल का स्टॉक, तो स्टॉक पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल खड़ी होती है, तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक जो है वन साइडेड ग्रोथ शो करता है। इसमें फ्यूनिकल जो है इसका एक साइड जब ग्रो करता जाएगा, दूसरी साइड फ्यूनिकल की ग्रोथ स्लो होगी, बाहर की तरफ ग्रोथ होगी, तो ये बेंड होता जाएगा। बॉडी इसकी क्या होगी? बेंड होगी, पहले इनवर्ट होगी डाउनवर्ड, फिर ये इसको बॉडी को सीधा कर लेगा। तो इसका मतलब ये फ्यूनिकल है, ये इसकी बॉडी को पूरा कवर कर लेगा इस तरीके से क्वाइल बना के, और अब बॉडी खड़ी हो जाएगी इसकी। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? सर्सिनोट्रोपस। और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज द, इसकी जो कॉमन एग्जांपल है ये आपका जो कैक्टस है, जो आपका ओपेंशिया है, उसमें ये वाला ओव्यूल जो है पाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगा मींस, स्पोरो मींस, जेनेसिस मींस। ये टर्म जो है तीन टर्म से निकली है। जैसे पीछे मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको पढ़ाया जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड स्टडी की, तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जब स्टडी कर रहे हैं उसमें टर्म आ गई मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगा, स्पोरो एंड जेनेसिस, तीन टर्म्स हैं। मेगा मींस बिग, स्पोरो मींस स्पोर, जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। Now formation of megaspore inside the ovule, inside the nucleus, this process or this phenomena of formation of megaspore from megaspore mother cell, उसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा बड़ा, स्पोरोस्पोर, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ अ बिग स्पोर इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये सेल बनता किससे है? ये मेगास्पोर किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से। आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये मेगास्पोर मदर सेल बनेगा या डिफरेंशिएट होगा। तो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट होता है एक, या ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है डिफरेंशिएट कर जाता है बाकी न्यूक्लियस के सेल से। जैसे यहां पर ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो पूरा टिश्यू है ये वाला, ये न्यूक्लियर टिश्यू है, और ये न्यूक्लियर टिश्यू के सेल्स हैं। दूसरी फिगर में, जो पहली फिगर है, सॉरी, ये वाला जो पहला फिगर है इस पे आप फोकस करेंगे, तो ये इसका माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो इस माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूक्लियस के अंदर एक सेल, न्यूक्लियस, ये सेल सारे सेल न्यूक्लियस के हैं, इस न्यूक्लियस टिश्यू में एक सेल अपने आप को बाकी सेल से डिफरेंशिएट कर लेगा। वो सेल क्या कहलाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है न्यूक्लियस के अंदर ये डिवाइड करेगा या अपने आप को बाकी सेल से अलग कर लेगा, तो इसे हम बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। और ये डिवाइड करेगा दो सेल के अंदर, एक बनाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल बाहर की तरफ और एक बनाएगा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है ये एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल। ये डिप्लाइड होता है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, और ये टेट्रेड्स बनाता है मेगास्पोर। ये चार मेगास्पोर बनाता है। तो अब अ लार्ज सिंगल सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये मेगास्पोर बनेगा या मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। ये मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल की क्या होगी? डिवीजन होगी। और कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक डिवीजन, सॉरी मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होगी, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि ये सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड सेल है। अब इससे बनेंगे मेगास्पोर। तो ये डिप्लॉइड सेल पहले टूटेगा दो में, ये मेगास्पोर डायोइड बन जाएगा।
और फिर दूसरी रिडक्शन डिवीजन, ये मियासिस जो है, मियासिस फर्स्ट होगी और मियासिस सेकंड। तो पहले रिडक्शन डिवीजन तो पहले हो गई, तो दो बन गए, उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन होगी, तो इससे क्या बन जाएंगे, 4 सेल। अब यहां पर ये 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, और ये चारों मेगास्पोर जो है ये टेट्रेड फॉर्म में, लीनियर टेट्रेड बनेगा, एक ही सीधे हमें दिख रहे हैं, एक ही लाइन में। तो दीज आर द 4 megaspores which are formed from a single megaspore mother cell. Now this process of formation of 4 megaspores from a single megaspore mother cell, इसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम आगे चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, मैं बस आप 1 मिनट में आपको ये वाइंड अप करूंगा अभी, क्योंकि आपकी सेकंड क्लास भी होने वाली है, तो जब तक वो जुड़ते हैं आप यहां से वहां पहुंच जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगास्पोर जो है, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, ओनली सिंगल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, रेस्ट डीजनरेट। और कौन सा फंक्शनल रहता है, अब ये 4 मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर बन गए, ये वाले 4 मेगास्पोर, जैसे यहां पर आप सेलुलर फॉर्म में देख रहे हैं, दीज आर द मेगास्पोर टेट्रेड्स, वही चीज यहां आप ग्राफिक्स इसका देख रहे हैं, 4 है। अब ये किसकी तरफ है, ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल का ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 होंगे ये डीजनरेट हो जाएंगे, ये डीजनरेट होके आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर यहां ये 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर नजर आ रहे होंगे। द आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर, 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गए, ये डीजनरेटिंग मेगास्पोर है। कौन से मेगास्पोर डीजनरेट हुए, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। और फंक्शनल कौन से रहेगा, जो नीचे की तरफ है, ओव्यूल के कैलाजल एंड की तरफ, एक ये वाला फंक्शन रहेगा जो ओव्यूल के कैलाजल एंड की तरफ लाई करेगा। तो ये जो कैलाजल एंड की तरफ मेगास्पोर लाई करेगा, यही आगे चल के फंक्शन करेगा और बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनाएगा वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अब इस किस्म के फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है, जिसमें एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है फीमेल या एम्ब्रियो से फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में। उस किस्म की एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक। मोनो मीन सिंगल, स्पोरिक मीन स्पोर। तो एक ही मेगास्पोर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में। तो इस किस्म की जो टाइप है हमें मिलेगी पॉलीगोनियम प्लांट में। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट किसमें मिलेगी, हमें